गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति इंफोटेनमेंट में। कल हमने पार्ट ए के 50 एमसीक्यूज लगाए थे, आज पार्ट बी के एमसीक्यूज लगाएंगे उसी तरीके से। तो चलते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। समाज कार्य की कुल कितनी प्रणालियाँ, एक मिनट इसको जूम कर लेने दीजिए मुझे थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये लो जूम कर लिया मैंने। तो पहला क्वेश्चन है, समाज कार्य की कुल कितनी प्रणालियाँ हैं? इसका आंसर हो जाएगा 6 प्रणालियाँ हैं। ठीक है, समाज कार्य की प्राथमिक कितनी प्रणालियाँ हैं? 3 प्रणालियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क। तो सेकेंडरी प्रणालियाँ हैं कौन सी? सोशल एक्शन, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च। 3 शोध, समाज कल्याण प्रशासन और सामाजिक क्रिया, द्वितीय मेथड है। तो प्राथमिक मेथड 3 है, तो 3 है। समाज कार्य की सहायक प्रणालियाँ हैं, उन्हीं को भी 3 बोलते हैं, द्वितीय को सहायक बोलते हैं। 3 है। व्हाट इज सोशल वर्क किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा मैरी रिचमंड। व्हाट इज सोशल केस वर्क बुक किसकी है? मैरी रिचमंड की है। सोशल डायग्नोस्टिक्स, ये भी मैरी रिचमंड की बुक है। कार्यकर्ता सेवार्थी संबंध प्रकारों में व्यक्त किए गए हैं। कितने संबंधों में? 2 संबंधों में। कार्यकर्ता और सेवार्थी के संबंध 2 प्रकारों में व्यक्त किए गए हैं। व्यक्ति समाज कार्य के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? व्यक्तिक समाज कार्य के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? व्यक्तिकरण का सिद्धांत है, भावनाओं के उद्देश्यपूर्ण प्रकटन का सिद्धांत है, नियंत्रण संवेगात्मक संबंध है, आर्थिक संग्रह का सिद्धांत नहीं है, पैसा कलेक्शन पैसा इकट्ठा करने का सिद्धांत नहीं है, बाकी सब है। 4PS की अवधारणा किसने दी? सबको पता है, पर्लमैन ने दी। 4PS में क्या शामिल नहीं है? पॉलिस शामिल नहीं है। पर्सन, प्लेस और प्रोसेस तो है, पॉलिस नहीं है। ठीक है, खालिस्तान के मतानुसार व्यक्ति संपूर्ण समाज कार्य का केंद्र बिंदु है। ठीक है, ट्रैकर भाई साहब के अनुसार व्यक्ति संपूर्ण समाज कार्य का केंद्र बिंदु है। यह व्यक्ति समूह का एक अंग होते हुए भी समूह के दूसरे सदस्यों से संबंध होता है। ट्रैकर की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 11, पेपल और रथमैन ने सामाजिक समूह सेवा कार्य के कितने मॉडल दिए? इसका आंसर हो जाएगा 3 मॉडल दिए। अमेरिका खालिस्तान नगर ने पहली बार दान संगठन समिति बनाई थी, बफेलो नाम की दान संगठन समिति बनाई थी। सॉरी, अमेरिका ने बफेलो नगर में पहली दान संगठन समिति बनाई थी। किस शहर में बनाई थी? तो बफेलो शहर में बनाई थी। सबसे पहला पड़ोसी गिल्ड 1886 में कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में। एक बार चेक कर लेना आप, इसका आंसर क्या हुआ। रेड थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे भी। सामुदायिक पेटिका कम्युनिटी चेस्ट का अर्थ क्या है? सामुदायिक कोष, कम्युनिटिकल फंड। खालिस्तान ने समाज कल्याण प्रशासन को परिभाषित करती हुई सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में परिवर्तन किसने कहा? जॉन किडने ने कहा। सही है, जॉन किडने ने कहा सामाजिक नीति का परिवर्तन। खालिस्तान ने सामाजिक कल्याण प्रशासन को परिभाषित करते हुए सामाजिक अभिकरणों का प्रशासन सामाजिक विधान की धाराओं तथा निजी परोपकारिता एवं धार्मिक दान के उद्देश्यों को मानवता हेतु सेवाओं की गत्यात्मक व लाभों में परिवर्तित कर देता है। ये किसने कहा है? एक बार डेफिनेशन पढ़ लो समाज कल्याण प्रशासन की, और ये पूछा है किसने कहा है। तो खालिस्तान ने समाज कल्याण प्रशासन को परिभाषित करते हुए कहा है। किसने कहा है? उसका किस व्यक्ति ने कहा है ये स्टेटमेंट? पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर व्यक्ति का नाम बताना। सामाजिक अभिकरणों का प्रशासन सामाजिक विज्ञान सामाजिक विधान की धाराओं तथा निजी परोपकारिता एवं धार्मिक दान के उद्देश्यों को मानवता हेतु सेवाओं की गत्यात्मक व लाभों में परिवर्तित कर देता है। कहा है, किसने कहा है? इसका आंसर हो जाएगा जॉन सी किडने ने। पोस्ट कॉर्प की संकल्पना किसने दी? लूथर गुलिक ने दी थी। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो। पोस्ट कॉर्प में पी का मतलब क्या है? प्लानिंग का हो जाएगा। पर्सन गलत है इसका आंसर। पोस्ट कार में पी का अर्थ हो जाएगा प्लानिंग होता है इसमें। ऑप्शन भी सही नहीं दिया, प्लानिंग। ठीक है, नियोजन। पोस्ट कॉर्प में आर का अर्थ होता है रिपोर्टिंग। सही है इसका आंसर। पोस्ट कॉर्प में एस का अर्थ है स्टाफिंग मतलब भर्ती करना, लोग बागों को नियुक्तियां करना। कूनटच तथा ऊडूनेल ने प्रबंध के कितने कार्य बतलाए? इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 कार्य बतलाए। क्वेश्चन नंबर 22 के अनुसार, कौन के अनुसार? रिपल। आंसर देख लो। रिपल के अनुसार समाज कार्य शोध व्यवहारिक समस्याओं से प्रारंभ होता है जिसका उद्देश्य उस ज्ञान का विकास करना है जैसे सामाजिक कार्यक्रमों के नियोजन एवं कार्यान्वयन में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है,
खाली क्वेश्चन नंबर 23, शोध के चरणों के सही क्रम लिखिए। समस्या के क्षेत्र का चुनाव, समस्या का परिसीमन, उपलब्ध सामग्री का अध्ययन, प्रतिवेदन। सही है, 1 2 3 सब सही है इसका आंसर। समाज कार्य शोध के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? अन्वेषणात्मक, विवरणात्मक, प्रयोगात्मक। सभी सही है इसका आंसर। सामाजिक क्रिया एक समूह द्वारा, सोशल प्रोसेस का क्वेश्चन है, ठीक है। सामाजिक क्रिया एक समूह द्वारा अथवा समूह, क्या कह रहा है ब्रैकेट में, अथवा समूह किया गया की प्रगति हेतु प्रयत्नशील व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी क्रिया है जो कानूनी दृष्टि से अज्ञेय है। और समझ में नहीं आ रहा मुझे, आप पढ़ लो अच्छे से, एक मिनट जूम आउट करके पढ़ते हैं, समझते हैं फिर। सामाजिक क्रिया एक समूह द्वारा, इसका ब्रैकेट खत्म कहाँ हो रहा है, वो भी नहीं है, एक काम करते ब्रैकेट को कैंसिल करते हैं। सामाजिक क्रिया एक समूह द्वारा या समूह क्रिया की प्रगति हेतु प्रयत्नशील व्यक्ति द्वारा की गई एक ऐसी क्रिया है जो कानूनी दृष्टि से अनुज्ञेय और विधिक तथा सामाजिक दोनों दृष्टियों से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु की जाती है। किसने कहा है? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है सामाजिक क्रिया है जो कानूनी रूप से और व्यक्ति के प्रयासों से की जाती है। ये किसने कहा है? सामाजिक क्रिया मतलब लॉन्ग टर्म में सोशल समाज को बदलना। ऐसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत में 750 जिले हैं, लेकिन तत्काल शॉर्ट टर्म में कौन सा जिला नंबर 1 पे आया? इंदौर है। लेकिन लॉन्ग टर्म में और भी जिले प्रयासरत हैं, वो भी इसी क्या सोशल प्रक्रिया का भाग बने हुए हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान भी एक सामाजिक प्रक्रिया है जो चेंज लाएगी सफाई के प्रति। तो एकदम तो आएगी नहीं ये, तो इंदौर ले आया है, इसके मतलब ये थोड़ी है कि इंदौर पहली बार में लेके आया था। सबसे पहले तो मैसूर लेके आया था, कर्नाटक का मैसूर, जहाँ तक मुझे याद है। जब सबसे फर्स्ट टाइम क्लीन इंडिया का अवार्ड मिला था तो शायद मैसूर को मिला था। उसके बाद सेकंड टाइम में इंदौर को मिला है, लेकिन तब से अभी तक मिलता आ रहा है, 5 बार हो गया। अभी तक 6 बार अवार्ड दिए जा चुके हैं, इसमें 5 बार इंदौर ने जीता है, 1 बार मैसूर ने जीता है। एक बार चेक कर लेना, मैसूर ये कर्नाटक का कोई सा जिला। क्वेश्चन नंबर 26, खालिस्तान के अनुसार सामाजिक क्रिया का अभिप्राय उन संगठित व कानूनी दृष्टि से वैध क्रियाकलापों से है। खालिस्तान के अनुसार सामाजिक क्रिया का अभिप्राय उन संगठित व कानूनी दृष्टि से वैध क्रियाकलापों से है जिनकी संरचना समाज द्वारा इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जनमत विधान तथा लोक प्रशासन को गतिमान करने हेतु की जाती है। किसने कहा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका विटमर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सबके विकास की कल्पना की गई जिसका नाम क्या है? सर्वोदय। अंत्योदय का अर्थ है अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति का उदय, अंत्योदय। मतलब कोई लाइन खड़ी है, अमिताभ बच्चन बोलता ना, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहाँ से चालू होती है, तो जहाँ से लाइन अमिताभ बच्चन तो लाइन चालू कर देता है, लेकिन लाइन कहीं ना कहीं ख़त्म भी होती है ना। तो जो ख़त्म हो रही है उसमें लास्ट में जो व्यक्ति लगा है उसका भी कल्याण हो, तो उस कल्याण को कौन सा कल्याण बोलते हैं? अंत्योदय खोजना, अंत्योदय कल्याण, सॉरी अंत्योदय बोलते हैं इसको। पंक्ति में अंतिम व्यक्ति का उदय इक्वल टू अंत्योदय। और सर्वोदय मतलब सबका उदय, सबका विकास, सबका साथ, अच्छे दिन आएंगे। विनोबा भावे ने सन 1951 में पोचमपल्ली में कौन सा आंदोलन शुरू किया? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन का अगला चरण था ग्राम दान। पहले छोटी छोटी जमीन दान करवाई, उसके बाद सामंतों से भूमि ग्राम दान करवा दिए, क्योंकि सामंतों के पास गांव हुआ करते थे बहुत सारे, 50-50 100-100 गाँव की जागीरदारी प्राप्त थी सामंतों को, जागीरदारों को। उनसे एक एक गांव दान करवाया ताकि गरीब किसानों को ज़मीन मिल पाए या गरीब लोगों को। ये प्रक्रिया किसने करवाई? विनोबा भावे ने 1951 से स्टार्ट किया था इसको, पोचमपल्ली से, देश आज़ाद होने के बाद। 2 अक्टूबर 1977 से तत्कालीन सरकार ने एक ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ किया जो गांधी जी के दर्शन के निकट महसूस हुआ और जिसमें समाज के गरीब वर्ग के ऊपर उठने का प्रयत्न किया। क्या है? अच्छा, अंत्योदय आई थी 1977 में, अंत्योदय 2 अक्टूबर 1977 को अंत्योदय। मेरे ख्याल हाँ, सरकार बदल गई थी, बीजेपी की आ गई थी, इसलिए लेके आई अंत्योदय, मोरारजी देसाई वाली सरकार। क्वेश्चन नंबर 31, सामाजिक या अनुसंधान के निम्नलिखित प्रकार शामिल हैं। क्या पूछ रहा है? सामाजिक या अनुसंधान, अरे या नहीं है इसमें। सामाजिक अनुसंधान के निम्नलिखित प्रकार शामिल हैं। सामाजिक अनुसंधान में कितने प्रकार शामिल हैं? अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध, परीक्षणात्मक शोध, उपरोक्त सभी शोध शामिल हैं।
क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक या अनुसंधान सामाजिक या अनुसंधान के निम्नलिखित प्रकार में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? तो आर्थिक शोध शामिल नहीं है, विशुद्ध का पता नहीं मुझे, वर्णनात्मक और ऊपर वाले तो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक या अनुसंधान के निम्नलिखित प्रकार शामिल नहीं है। राजनीतिक कोश शोध वाला शामिल नहीं है, व्यावहारिक शोध होता है सामाजिक शोध में, वर्णनात्मक शोध होता है, अन्वेषणात्मक होता है, निरूपणात्मक शोध होता है। तथ्य संकलन के कितने प्रकार हैं? आंकड़ा संकलन के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों सिंपल हैं, और क्या। वे सभी सूचनाएं संग्रहित की गई सामग्री आंकड़े जिन्हें शोधकर्ता ने अपने अध्ययन हेतु स्वयं या सहायकों की मदद से लिए प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ऊपर पूछा ना कितने प्रकार हैं आंकड़े कलेक्शन करने की, डेटा कलेक्ट करने के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में 1 to 1 जाकर कलेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी में किसी और के आंकड़ों से काम चलाते हैं। अवलोकन विधि उदाहरण है प्राथमिक शोध की। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, खुद जाके करना पड़ता है ऑब्जर्वेशन। अनुसूची विधिक उदाहरण है किसकी है? प्राथमिक आंकड़े की। अनुसूची मतलब क्वेश्चनरीज आप जाके बनाते हो वहाँ पे। पांडुलिपियाँ उदाहरण है द्वितीय आंकड़े की, सिंपल क्वेश्चन है। जनगणना रिपोर्ट उदाहरण है द्वितीय आंकड़ों की। अगर रिपोर्ट बोला है, जनगणना के लिए बोलते हैं ना, जनगणना उदाहरण है। तो जनगणना यदि रिपोर्ट आते हैं, अपन पढ़ते हैं ना, भारत की जनगणना रिपोर्ट, मध्य प्रदेश की जनगणना रिपोर्ट, एक प्रकार से अपन भी किताब में एग्जाम में पढ़ेंगे। अभी तो द्वितीय आंकड़े अपने लिए, मतलब किसी और ने अपने लिए बना के दिए हैं, और जिसने बनाया उसके लिए प्राथमिक आंकड़ा है, अपने लिए द्वितीय आंकड़ा है। पुस्तकें उदाहरण है द्वितीय आंकड़ों के, ये भी छपी हुई हैं, अपन पढ़ रहे हैं, बस अपन ने खुद ने जाकर थोड़ी देखा है अभी। जिनका संकलन किसी अन्य शोधकर्ता या शोधकर्ता किसी संस्थान, देखो वही बोला ना, किसी और ने किया हो तो उसको क्या बोलते हैं? द्वितीय आंकड़े। कोई भी कंटेंट जो दूसरे व्यक्ति ने बनाया हो और अपन उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो कहलाता है द्वितीय आंकड़े। यदि अपन खुद ही कंटेंट बनाएंगे अपने हिसाब से, वो प्राइमरी आंकड़े कहलाएंगे। अवलोकन के प्रकार नहीं है, नियंत्रित अवलोकन, सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन, डी उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं है अवलोकन के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खालिस्तान के अनुसार सर्वेक्षण एक सर्वेक्षण साक्षात्कारता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। CA मूजर भाई साहब का स्टेटमेंट है ये, एक बार पढ़ लेना आप अच्छे से वीडियो पॉज करके। आवृत्ति के आधार पर साक्षात्कार को बांटा गया 2 प्रकार से बांटा गया है। संरचना के आधार पर साक्षात्कार को बांटा गया 3 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि के आधार पर साक्षात्कार को कितने भागों में बांटा गया? 2 प्रकार से बांटा गया है। सूचनाओं की संख्या के आधार पर साक्षात्कार को कितने भागों में बांटा है? 2 प्रकार से बांटा है। क्वेश्चन नंबर 48 ने खालिस्तान ने साक्षात्कार को मूल रूप से सामाजिक अंतक्रिया की एक प्रक्रिया माना है। जुड़े हाटने ने साक्षात्कार को मूल रूप से सामाजिक अंतक्रिया की एक प्रक्रिया माना है। क्वेश्चन नंबर 49, सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु विधि मानी जाती है खालिस्तान, कौन सी है? सभी। सोशल रिसर्च में कौन कौन से मेथड से डेटा कलेक्ट किया जाता है? सभी से कर लेते हैं वो तो, आन दो सभी प्रकार से। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु विधि नहीं मानी जाती, तो प्राथमिक मेथड कौन सा नहीं? इसमें प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, राजनीतिक दल। सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु विधि नहीं मानी जाती। अच्छा, कौन सा मेथड नहीं है? तो प्रश्नावली भी हो सकता है मेथड, क्वेश्चनरी, इंटरव्यू ले सकते हैं, अवलोकन भी कर सकते हैं। राजनीतिक दल तो पूछो मत, दल नहीं, वो दल है, उसमें जितना जाओगे धंसते जाओगे अंदर। तो ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद।